सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। नितेंद्र जी, आप कह रहे थे कि किस तरीके से चुनाव जीतते हैं, वहीं बीजेपी डिप्टी सीएम ने कह दिया कि इनका तो पुराना बहाना है, पुराना रोना है, ये रोते ही रहते हैं। अब रोना तो भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे कि भारतीय जनता पार्टी पिछले अपने स्थापना के से लेकर के 2 सांसदों से शुरू हुए थे और आज यहाँ तक आए हैं, तो रोना तो रोते रहे। कल तक ये बिजली का गैस का एक सिलेंडर की 5 रुपए बढ़ता था तो इनके नेता सर सिलेंडर रख के नाचते थे। आज जस्ट डबल कीमतें हो जा रही, कोई आवाज नहीं निकलती। सबको पता है कि अमेरिका के हाथों किस तरीके कठपुतली बन के देश खेल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कसीदे पढ़ने से कोई परहेज नहीं करते हैं। आज स्ट्रीम फाइल से लेकर के किस तरीके से देश दुनिया में बदनामी हुई है भारत की, ये किससे छिपा है? हंगर इंडेक्स में भारत की क्या पोजीशन आ गई है, मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत की कौन सी स्थिति है, रैंकिंग के मामले में जाएंगे तो सबको पता है कि भारत की क्या स्थिति है। लेकिन फिर भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, और ये सही है कि आपकी सारी नितेंद्र जी, आपकी बातें मान लेते हैं, सब सच है, तो फिर ये जीत कैसे मिल गई? फिर ये जनादेश कैसे आ गया? ये जनादेश नहीं है, ये बाकायदा लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र की लूट है। इसने नहीं देखा कि आप किस तरीके से फोर्सों का इस्तेमाल करके जो कर रहे हैं, और एसआईआर के माध्यम से लोगों के आपने मताधिकार में लोगों को वंचित करने का काम किया। कितने वोट अभी पेंडिंग है जो वोट नहीं डाल पाए लोग, और इसके बावजूद भी कोई इतना बड़ा जनादेश नहीं हुआ है और सारा संघर्ष अभी चल रहा है। ठीक, डीके त्यागी जी, जीत आप जब जीत आप लोगों को मिलती है तो ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो जाती है? आप बंगाल के अंदर देखिए, इतना ऐतिहासिक पोलिंग हुआ है, इतना पोलिंग हुआ है, तो वोट तो डली है। ये वोट कहां से आई है? वोट ये आप भाई साहब अपनी कमजोरियों को पकड़िए, अपनी कमजोरियों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो अपने ग्राउंड की स्थिति देखिए, अपनी कमजोरियों को पकड़िए कि आप कहाँ कमजोर हैं। आप ईवीएम पे ठगरा पीटना, चुनाव आयोग पे ठीकरा पोटना, ये जो है, ये इससे आपको कभी सत्ता हासिल नहीं होने वाली लाइफ में। आप जिस तरह की राजनीति करते हो ना, भी ईवीएम खराब थी, अब ये कल से ईवीएम में गड़बड़ हुई है, वोटों की धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है। लेकिन आप अपनी कमियां नहीं देखेंगे। आप अपनी कमियां गिनिए कि हमने क्या किया है देश के लिए, हमने पहले क्या किया है। कास्ट की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। जब तक आप कमियों पर नजर नहीं डालेंगे अपनी पे, आपको सत्ता हासिल होने वाली नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर। ये मैं पहले बता रहे हैं बीजेपी वाले। हम काम करते हैं, कार्यकर्ता काम करता है, बीजेपी का फील्ड में काम करता है। आपकी तरह जो है वहां पे वो जल से वो करने ना, वो ड्रामेबाजी नहीं करते, हम झूठी राजनीति नहीं करते, सत्यवादी है बिल्कुल बीजेपी वाले। नितेंद्र जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहे थे कि दीदी है, दीदी रहेंगी, दीदी थी, लेकिन अब देखिए टीएमसी का क्या हाल हो गया। नितेंद्र जी, बहुत मतलब इतने भरोसे के साथ आप लोग कह रहे थे, ऐसा क्या देख लिया था? इतने भरोसे के साथ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे, वो भी यूपी से गए थे क्या चुनाव के बीच अखिलेश यादव? क्यों ये मोदी जी कह रहे थे 400 पार, तो क्या देख लिया था? तो बोल रहे थे 400 पार से 240 में वो तो नारा था आपकी बार 400 पार। भविष्यवाणी क्यों क्या हो गया था जब 2024 की लोकसभा के चुनाव बता रहे थे 400 पार फिर आकर के 240 में टक गए। तो राजनीति में लोग हैं, संघर्ष करते हैं और अपनी बात को मजबूती से रखा जाता है। चुनाव परिणाम जनता के हाथ में होता है। जनता ने दिया। समाजवादी पार्टी चुनाव कौन लड़ रही थी वहां पे? टीएमसी लड़ रही थी। टीएमसी के प्रवक्ता जवाब दे दिए। सोशल मीडिया के जरिए, बयानों के जरिए सपोर्ट तो कर रहे थे अखिलेश यादव दीदी का। निश्चित रूप से करना चाहिए, मोरल सपोर्ट देना चाहिए। एक जो रुझान है अभी के हिसाब से, नितेंद्र जी, कुछ सीख रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी को सीख रही है? क्योंकि अब देखिए देखिए सारे कार्यकर्ता मुड़ जाएंगे यूपी की तरह। जामा पहनाने के लिए तैयार है। राहुल जी समाजवादी पार्टी सीखती है और उसको अगली जमा पहुंचाने के लिए काम करती है। 2024 जिस तरीके से हम लोगों ने पहले की गलतियों से सीखा, 2024 में परिणाम में बदला, इसी तरीके 2027 में भी हम लोग इसका जवाब दे लेंगे। तैयारी कर लीजिए डीके त्यागी जी, 27 की तैयारी कर लीजिए। कह रहे हैं ना बार बार, मैंने पहले ही कहा था कि 24 का परिणाम बार बार गिनाया जाएगा। हम इलेक्शन हो या ना हो, हम बीजेपी वाले अपना काम करते रहते हैं।
हम बिल्कुल जनता के साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। अब यूपी के अंदर देखिए, यूपी का इलेक्शन आ रहा है, यूपी में तो हम बहुत भारी बहुमत से जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी के जो काम है वो बोल रहे हैं, वो विदेशों तक चर्चा हो रही है उन कामों की। वहां व्यापारी है, बेटियां सब सुरक्षित है, वहां पर इन्वेस्टर जा रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं यूपी के अंदर। तो यूपी जैसा तो प्रदेश है नहीं, यूपी के सीएम की डिमांड तो विदेशों में हो रही है, बाकी स्टेटों में तो हो ही रही है कि योगी जी यहाँ सीएम बन जाए कुछ महीने के लिए, ताकि हमारी कानून व्यवस्था ठीक हो जाए। आज अगर वर्ल्ड में कानून व्यवस्था नंबर 1 है तो उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल हमें कोई चिंता, लेकिन फिर भी हम अपना काम करेंगे। हम ये नहीं है कि हम आश्वस्त हो जाएंगे भी हम जीत ही रहे, फिर भी हम फील्ड में रहेंगे, काम करेंगे। 2027 में इलेक्शन आ रहा है तो भारी बहुमत से, भारी मार्जिन से बीजेपी की सरकार बनेगी। वो तो कह रहे हैं 24 वाला डेंट देंगे टीएमसी की हार से, और अब सतर्क हो गई है समाजवादी पार्टी। अरे देखो, समाजवादी पार्टी का मेरे से क्यों हित, अब आज खुशी का दिन है, लड्डू खिलाओ समाजवादी पार्टी वालों को, हम चाहते हैं इनको नहीं, लड्डू कहाँ खिलाएंगे सर? समाजवादी पार्टी वाले मिठाइयाँ खिलाएं, बीजेपी वाले डीके त्यागी जी, डीके त्यागी जी, आज हम क्यों इनके डीके त्यागी जी, एक आज मौका नहीं है हम इनके कामों डीके त्यागी जी, देखिए आप लोगों ने कुछ चीजें चेंज कर दी। लड्डू जलेबी, सुनिए, मिठाइयाँ बंटती थी, अब झालमुड़ी बंटवा रहे हैं आप लोग। आज तो आप मुंह मीठा कीजिए, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। नहीं, झालमुड़ी देखिए, झालमुड़ी आप लोग बंटवा रहे हैं, झालमुड़ी आपका तो कोई खा नहीं वहां पर, झालमुड़ी बंटवा रहे हैं ना आप लोग, मिठाई कहाँ बंटवा रहे हैं? आज हम समाजवादी पार्टी की जो कमियां गिनाएंगे, कि कमियां जब गिनाएंगे, जब लड़की सड़क पे चिल्ला रहे, इसके साथ रेप हो गया। आज तो हमारा मिठाई बांटने का दिन है, खुशी कानून मनाने का व्यवस्था दिन की है। बात कर रहे आज हैं, हम आलोचना नहीं कर रहे, आज तो हम खुशी बाप ने मना रहे इनका हैं। रेप किया है, लड़की चिल्ला रही है, कोई पुरसा हाल नहीं है। देखो, लड़की सड़क पे चिल्ला रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, बाबा ने रेप किया है। किसकी बात कर रहे हैं? बाबा ने रेप किया बता रही लड़की, कोई पूछने वाला नहीं है। जो गलत करेगा, जो भी गलत करेगा यूपी के अंदर, हमारे योगी आदित्यनाथ, आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी का सीधा मैसेज है। अरे योगी आदित्यनाथ कब इसको गिरफ्तार करेंगे, कब बुलडोजर चलाएंगे, सजा मिलेगी, बुलडोजर चलेगा, कब गिरफ्तार होगा, कब एनकाउंटर होगा। है जो गलत करेगा वो भरेगा, उसके लिए कोई रियायत नहीं होगी, किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, चाहे जो गलत करेगा नितेंद्र जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि देखिए, अब बीजेपी जो है वो यूपी की तरफ रुख करेगी, आप और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी आप ही लोग हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अब आप लोग किस तरीके से सारी तैयारी करें कि फिर इतिहास न दोहराया जाए, 17 वाला या 22 वाला। समाजवादी पार्टी ने जो अपना पीडीएफ फार्मूला है उसको लेकर के, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है, बेटियों की आबरू से दिन रात खिलवाड़ हो रहा है, सड़कों में बेटियां चिल्ला रही हैं, बाबा उनके साथ रेप कर रहे हैं, जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, छात्रों को स्कूलों में एडमिशन दाखिला लेने में कितनी समस्याएं आ रही, फीसें बढ़ गई हैं, किसान, इस इशू को लेकर के हम लोग गांव अपना काम शुरू कर चुके हैं, हमारे लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए, और इसका जवाब डॉक्टर नितेंद्र जी, देखिए, बिहार चुनाव में यही बताया गया कि अगर लौटी आरजेडी तो जंगल राज, ठीक टीएमसी का भी यही बताया गया पश्चिम बंगाल में कि ये हो रहा है।